सवाना के फर्श पर हल्की धुंध छाई हुई है। सुनहरी घास का एक अंतहीन विस्तार क्षितिज की ओर फैला हुआ है। अदृश्य एक लंबा सांप चुपचाप झाड़ियों में रेंगता है, जिसके तराजू सुबह की रोशनी को पकड़ते हैं। अभिभूत यह आगे बढ़ता है, सेक्रेटरी बर्ड की हर हरकत को ऊपर से देखते हुए अनजान। सवाना की शुरुआती रोशनी में एक सेक्रेटरी बर्ड धीरे धीरे घास से गुजरता है। उसके लंबे पैर मुश्किल से शांति को भंग करते हैं। एक सांप फुफकारता हुआ उठता है, बड़ा दिखने की कोशिश करता है, फिर भी पक्षी बेखौफ रहता है। उसकी आंखें शिकारी इरादे से चमकती हैं। जैसे ही पक्षी हमला करने की तैयारी करता है, हवा मौन चुनौती से भर जाती है। उसका ध्यान पूर्ण होता है। सवाना पर एक सांप घातक गति से हमला करता है, जिसका लक्ष्य सेक्रेटरी बर्ड के पैर पर अपने जहरीले फन होते हैं। पक्षी पीछे हटता है, एक तेज लात से जवाबी हमला करता है, जो सांप को लुढ़का देता है। सेक्रेटरी बर्ड जीत का दावा करता है, बेजान सांप को घास में दफनाने के लिए ले जाता है। गर्म धूप में रमजान प्यार से गांव के खेत में गौरी को खाना खिलाता है। गौरी संतुष्ट होकर खाती है। धूप में उसकी कोट चमक रही है, क्योंकि रमजान प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। गांव के बच्चे दूर से देखते हैं, उनके चेहरे शांत दृश्य पर मासूम मुस्कुराहटों से चमक रहे हैं। रमजान गौरी से ताजा दूध उत्सुक ग्रामीणों को उदारता से वितरित करता है। उसका चेहरा संतोष से चमक रहा है। बच्चे मलाईदार दूध को घटाघट पीते हुए खुशी से हंसते हैं, जबकि बुजुर्ग इसे अपनी सुबह की चाय में आनंद लेते हैं। ठाकुर सूरज सिंह दूर से दृश्य को देखते हैं। उनकी आंखों में लालच की एक गणनात्मक चमक चमकती है। रात के पर्दे के नीचे ठाकुर के निर्दयी गुंडे शांत गांव पर उतरते हैं। उनकी काली मंशा गौरी को चुराने पर टिकी है। रमजान की आंखें खतरे को भांपते हुए खुल जाती हैं। उसकी तत्काल आवाज शांतिपूर्ण रात को चीरती है, क्योंकि वह ग्रामीणों को एकजुट करता है। लाठियों से लैस ग्रामीण एक होकर उठते हैं। उनका साहस बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक भयंकर ढाल है, जो गौरी को बुराई के चंगुल से बचाते हैं। सूर्य का प्रकाश जंगल के फर्श पर चमकता है, क्योंकि पिता खरगोश, माता खरगोश और उनके चंचल बच्चे धूप से सराबोर घास के मैदान में निकलते हैं। खरगोश के बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं और पीछा करते हैं। उनकी आनंदमय ऊर्जा शांत वन क्षेत्र को जीवंत करती है। मां खरगोश देखती है। उसकी प्यारी नजर सुरक्षा और गर्मी का एक मौन वादा है। एक विषैला सांप खरगोश के बिल की ओर रेंगता है। उसकी आंखें शिकारी इरादे से चमक रही हैं। खरगोश मां सरसराहट सुनती है। उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं, आसन्न खतरे का पता लगाती हैं। एक जोरदार चीख हवा में गूंजती है, एक आसन्न खतरे के खिलाफ एक हताश पुकार। पिता खरगोश दौड़ते हुए बिल की ओर भागा। दिल धड़क रहा था। समय के खिलाफ एक हताश दौड़। एक सांप अपने बच्चों की ओर रेंगता है, फन फैलाए हुए, मासूमियत को धमकाते हुए। प्यार से प्रेरित होकर वह सांप के सिर पर लात मारता है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। वह एक शक्तिशाली लात मारता है। सूर्य की पहली किरणें अहमद और उसके 3 जानवरों को खेत में रोशन करती हैं। एक गाय, एक बकरी और एक ऊंट। अहमद प्यार से उन्हें चराता है, उनसे स्नेह से बात करता है, क्योंकि गाय अम्मास करती है और बकरी मीस। ऊंट धीरे से घुर्रस प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही अहमद के अनुभवी चेहरे पर संतोष फैलता है। तूफान के बाद तबाही गांव के खेतों को ढक लेती है। ग्रामीण चिंता को दूसरी त्वचा की तरह पहनते हैं। अहमद मलबे से गुजरता है, अपनी गाय और बकरी का दूध देता है, जो खंडहरों में आशा की किरण है। एक महिला की चीख हवा में गूंजती है, क्योंकि वह अपनी बकरी की तलाश करती है। अहमद ने उसकी मदद करने की कसम खाई। उसका चेहरा संकल्प से भरा हुआ था। गांव में एक व्यापारी अहमद के पास आता है।
उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक रही थीं। मैं तुम्हें इस ऊंट के बदले बहुत सारे पैसे दूंगा। अहमद धीरे से मुस्कुराया, उसका स्नेह स्पष्ट था। यह ऊंट मेरा दोस्त है, मैं इसे नहीं बेच सकता। व्यापारी प्रभावित होकर सिर हिलाता है। तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, अहमद जवाब देता है। ईमानदारी ही सब कुछ है।